हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने आज इंडिया में अपना Realme 7i लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके हैं, स्पेक्स तो हम सभी को पहले से पता थे। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 7i क्या Realme 6i का अपग्रेड है, डाउनग्रेड है, कि जो प्राइस पॉइंट पे 7i लॉन्च करा गया है वो प्राइस पॉइंट पे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला। और आपका Realme 7 Pro का एक स्पेशल एडिशन भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में मतलब कुछ ही घंटे पहले हमने जो है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में जो Realme के सारे स्मार्टफोन्स की डील्स रिवील्ड हो गई है, उसमें से कौन से स्मार्टफोन लेने लायक है, कौन से बेकार स्मार्टफोन है, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो अगर आप बिग बिलियन डे सेल में Realme की शॉपिंग करने वाले हो तो वीडियो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा Realme 7i 7i नहीं है, ये हमारा पोको X3 है। एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया, पहले फ्लैश सेल में बुक करा था, अभी ये वीडियो बना रहा था उसके बीच में यहाँ पर ये आ गया, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। पोको X3 का इंडियन रिटेल यूनिट है। ये वीडियो के बाद में आपको इसकी पोको X3 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन मिल जाएंगे, तो उसका थोड़ा वेट कर लेना। वैसे 7i की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, एक आपका 464 और आपका एक 4128। चलिए स्पेक्स फटाफट से बता देता हूं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल क्विकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, दिखने में काफी जबरदस्त है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पर 6.5 इंच का 90 हर्ट्ज का है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, ये HD प्लस रेजोल्यूशन मतलब 720p का डिस्प्ले जो है Realme ने प्रोवाइड कराया है। रैम रोम की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 464 है और आपका एक 4128 वाला वेरिएंट है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। सो गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 662 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक ठाक प्रोसेसर आप इसे कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, बहुत ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है वो आपका सैमसंग का GW1 सेंसर है, तो सोनी का नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, वो Realme UI पे रन करता है। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको 5000 mAh की मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और 18 वॉट का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा पैकेज है आपका Realme 7i का। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, जो 464 वाला वेरिएंट है वो लॉन्च हुआ है 12000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। जो 4128 वाला वेरिएंट है वो आपको 13000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। तो क्या ये प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लेना चाहिए? और 6i के साथ मैं आपको छोटा सी कंपैरिजन बता देता हूं। एक वर्ड में मैं आपको बोलूंगा, टोटल डाउनग्रेड है, अपग्रेड कोई मामले में नहीं है Realme 6i के कंपैरिजन में। हाँ, दो चीज में है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्या कुछ चीज 7i में बेटर है एज कंपेयर टू 6i से। तो सबसे पहले तो जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज बैटरी लाइफ, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 6i में आपको 4300 mAh के आसपास की मिलती है, तो उसमें आपको हल्का सी फर्क देखने को मिलेगा। अब डाउनग्रेड की अगर हम बात करें, मतलब 6i जो इसका प्रीवियस मॉडल है वो क्या कुछ चीजों में बेटर है एज कंपेयर टू 7i, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज डिस्प्ले के मामले में, दोनों ही फोन 90 हर्ट्ज के साथ में आता है, लेकिन 6i में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि 7i में HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। कौन सा सेंस है भाई, अपग्रेड है क्या डाउनग्रेड है? डिस्प्ले टोटली ट्रैश है और मतलब बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा है। अपग्रेड दे रहे थे तो यार एमोलेड नहीं दे सकते हो, तो एटलीस्ट जो है 6i में मिला था वही डिस्प्ले पैनल डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी डाउनग्रेड है। दूसरी कमी की बात करें, प्रोसेसर 6i में आपको 13000 रुपए में क्या मिलता है, Helio G90T का चिपसेट मिलता है, काफी पावरफुल है, 2,80,000 90,000 के आसपास का Antutu स्कोर आता है। और अपग्रेड में आप क्या चाहोगे, G95 डाल के दे दे, या कुछ और स्नैपड्रैगन का 720G दे दे, या कुछ और प्रोसेसर दे सकते थे, लेकिन दिए क्या, स्नैपड्रैगन 662, जो कि आपको जो है नार्जो 20A में जो है 665 मिल जाता है, वो लेवल का कैटेगरी 8500 रुपए में, और 12-13,000 रुपए में 662 भाई कौन लेगा? और उससे प्रीवियस मॉडल में इतना बढ़िया सी प्रोसेसर था और 7i में इतना डाउनग्रेड, बेकार है। तीसरी चीज
फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 6i में आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बॉक्स में 20 वॉट का वुक चार्जर मिलता है, सपोर्ट करता है 30 वॉट के चार्जिंग को। तो अगर आपके घर में चार्जर है 30 वॉट का तो आप चार्जिंग का मजे ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें 7i की तो वहां पर बेसिक 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो वुक टेक्नोलॉजी कहां गई भाई? 6i तक के वुक टेक्नोलॉजी थी, अब नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जिंग 18 वॉट की मिल जाती है। तो ये भी आप बोल सकते हो टोटली डाउनग्रेड है। तो कुल मिला के मैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं, ये फोन को डायरेक्टली स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है 7i में 12-13 हजार रुपए डालने की। इससे अच्छा 6i ले लो यार, ऑफर में और कम में मिल जाए। सो गाइस कुल मिला के ये स्मार्टफोन के लिए मैं एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, डाउनग्रेड है, स्किप कर दो यार। मतलब आप ये 12 हजार रुपए इसमें डाल रहे हो तो 1 हजार बढ़ा के 6i ले लोगे ऑफर में यार, और कम में मिल जाएगा। इससे बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो 7i लॉन्च क्यों करे रियलमी वाले, मुझे बिल्कुल भी समझ के बाहर है। और अगर आपको 6i नहीं भी लेना है तो पोको M2 Pro बहुत चीप में मिल जाएगा, कार्ड वगैरह के साथ में 11,700 रुपए में मिल जाएगा, जो कि इससे फार बेटर ऑप्शन है। तो बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं कि क्यों लॉन्च करे भाई 7i, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बस ज्यादा फोन के चक्कर में 64 मेगापिक्सल ये वो के चक्कर में मत लेना। कोई अगर आपको 7i रिकमेंड कर रहा है तो भाई उससे मतलब क्या बोलो, अभी जाने दो। 7i मतलब आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। साथ ही में Realme 7 Pro ऐसी एडिशन लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली मेरे को पहले लगा था कि यार कुछ प्रोसेसर में चेंज कर देंगे या और कुछ नया कुछ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, चलो वो ठीक है कि मतलब आपको बैक पैनल जो है लेदर ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो अगर आपको बैक पैनल लेदर टाइप का चाहिए तो आप वो देख सकते हो। प्राइस पॉइंट की बात करें तो वो आपका वही 6128 से स्टार्ट होता है, 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपको Realme 7 Pro लेना है, वो लेदर टाइप का बैक आपको पसंद आता है तो देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 7i स्ट्रिक्टली स्किप कर दो। तो ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर Realme 7i को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, 7i को क्या 7i को क्या परचेस करोगे नहीं करोगे, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।